अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मन। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीवाने हो। इधर अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहने लगे, कहंदे ने दुनिया वाले हो, कहंदे ने इधर मेरा आमना सामना हो गया है। अबू आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाल आखिरी लम्हात ने सामा पियां चलदियां ने, मौत दा वक्त करीब है। मत्था चुम के आना अबू आमिर कोई गल करनी आ ते कर ले, दस सकदे आन वापस जानी, मेरे बच्चियां नू जाके ए पैगाम दे देवी, मेरी बीवी नू जाके ए पैगाम दे देवी, मेरे यारां बेलियां मैं फुलां कोलों अल्लाहु अकबर कर्जा लेने उहदे कोलों ले लवी, फुलां नू देना दे लवी। ना ना उन्होंने इनकी कोई गल भी नहीं की है। जिंदगी दे चंद कीमती आखिरी बोल रह गए ने। यार जरा तसव्वुर करो ना, जिंदगी दे आखिरी लम्हा होवे, अल्लाहु अकबर तुहाडा मेरा ते दिल कर दे सोने नबी दी याद दे अंदर आखिरी वक्त गुजरे, सोने नबी पाक नो याद करदियां दरूद पढ़दियां साडी जान निकले। अबू आमिर कहन लगे ने, अबू मूसा अशरी मैं बच्चियां वास्ते पैगाम नहीं देना, बीवी वास्ते स्नेहा नहीं घलना, घर वालियां वास्ते पैगाम नहीं देवांगा। की पैगाम दे के घलोगे ओ दुनिया वालियों? अबू आमिर कहन लगे ने, अबू मूसा अशरी जे तू इथों बच के वापस मदीने चला गया, देर न लावी, जदों सोने नबी पाक कोल जावे जाने जाना नु मेरा सलाम पेश फरमा दे। इको भाई अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मन। कहने लगे नबी पाक कोल जावे ते जाके मेरा पैगाम दे देवे हो, मेरा सलाम दे देवे हो। अज तू ते मैं अल्लाहु अकबर याद कर करके सोने नबी नू आवाज़ां मारने आ, सोने नबी पाक दियां महफिलां सजा के बुलाने आ, आवाज़ां इको ही मार के आने आ सोने अल्लाहु अकबर। आका करीम नू असीं अर्ज़ करने आ, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी तुहाडियां यादां दे अंदर गुजरी है, सोनिया मौत दा वक्त होवे ते आप तशरीफ ले आवे। आज कोई कासद लब जाए नबी नू पैगाम घल्लण वाला, ताइयों ते करके असीं आने कदी आवो गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। कोई औखा कलाम नहीं मैं शुरू किया, बिल्कुल मेहरबानी फरमा के भाई मेरे नबी पाक दे गुलाम और रल के सारे ने या रसूल अल्लाह दा विरद करना है। दुआ बस नहीं मंगना वा रब्बा सोनिया जेड़ा नियत लेके दुआ मंगे उनकी मौत दा वक्त भी करीब आवे, सोना मदीने वाला आप चल के आ जावे, एहो ही दुआ मंगने आसियाने कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या। इंज मजा नहीं आया यार जड़ा नबी पाक नू अपने आखिरी वक्त बुलाना चाहता है, एक बारी हत्थां दे झंडे बना के बस नहीं दुआ करना अल्लाह खुदा आलिमे बामल दे तुफैल मशाइखे फिकी शरीफ दे तुफैल अपना खास फजल फरमाए, जड़ा आखे सोना मदीने वाला आ जाए। जवान एक बारी हथ चा के आखणगे कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या, कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा तुहाडे ने मल्ले या, गुनाहगारा तुसां देरा ने मल्ले या रसूल अल्लाह। हमदुसलात अल्लाह खालिक कायनात मालिक शशजिहात हजूर अनवर शफ़ी उम्मत रहमत आलम अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नेमत की बुलंद बारगाह में हदिया अकीदत मिदहत के फूल निछावर करने के बाद आज का ये सालाना ख़त्म पाक का खूबसूरत प्रोग्राम उस्तादी व उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस आलिम बामल सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर जलाली साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके लिए इनेकात पजीर है। दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक क़िबला उस्ताद जी के दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए
और आपके वसीले से अल्लाह ताला इस पूरी बस्ती पे अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, हाज़रीन के मुतअल्लिक़ीन तमाम फ़ौतशुदगान की मेरा मालिक बख्शिश फ़रमाए। चंद एक बातें थोड़े से वक्त में आपसे करना चाहूँगा, क़िबला सब तशरीफ़ लाएँगे तो आपका ही ख़िताब होगा। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि वो फ़रिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और अर्श इलाही के गिर्द वमन हौलहू जो उसके इर्द गिर्द घेरा ताने खड़े हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक के ख़ास व मुकर्रब फ़रिश्ते हैं जो ख़ास कुर्ब में हैं। वहदहु ला शरीक अल्लाह कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मोमिन की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है कि वो ख़ास मुकर्रब फ़रिश्ते जो ख़ास अल्लाह के कुर्ब में हैं और अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और उसके गिर्द प्रोटोकॉल के लिए जो उसकी शान है घेरा ताने खड़े हैं, वो क्या करते हैं? अल्लाह फरमाता है एक तो वो इस्तिग़फ़ार करते हैं और एक वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है कि वो इस्तिग़फ़ार किन के लिए करते हैं? अल्लाह फरमाता है मोमिनीन के लिए वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। किन के लिए? बोलें ज़रा, किन के लिए? मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब ये जो सिलसिला साहबज़ादगान हर साल सजाते हैं, यहाँ पे भी बहुत से लोग होंगे यकीनन जो अपने आबा व अजदाद के लिए इस्तिग़फ़ार की महाफ़िल का इनेकाद करते हैं, ख़त्म शरीफ की महाफ़िल का इनेकाद करते हैं, इसाले सवाब की महाफ़िल का इनेकाद करते हैं। उस हवाला से चंद एक बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और आज सवाल किया जाता है कि ये कहाँ से आपने ये ख़त्म निकाल लिए, कहाँ से ये इस्तिग़फ़ार, कहाँ से ये दुआओं का सिलसिला आपने निकाल लिया। इस हवाला से चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। ये जो आया मुक़द्दिसा सूरह ज़ुफ़र मोमिन जो है, इसके आयत नंबर 7 का जो हिस्सा आपके सामने पड़ा है ना, इसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जो फ़रिश्तों का अमल बयान किया है, वो एक तो लोगों के लिए इस हवाला से भी है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बयान कर दिया और कुरान है, ऑथेंटिक बात है, और फिर लोगों को इसकी तरफ तरगीब भी दिलाई जा रही है। यहाँ से 3-4 चीज़ें ऐसी जो हमारे अकायद को मज़ीद पुख्ता करती हैं, वो इस आयत के इस हिस्से से मिलती है। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ जो इरशाद फरमाया है कि वो फरिश्ते जो हामिलीन अर्श हैं, अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, वो मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और मेरा रब उनकी दुआओं को, इस्तिग़फ़ार को सुनता है और मोमिनों की बख्शिश फरमाता है। एक तो ये साबित हुआ कि मोमिन मुसलमानों के लिए फरिश्तों की शफाअत जो है वो बरहक है। फरिश्तों की शफाअत क्या है? सारे बोलें, फरिश्तों की शफाअत क्या है? मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूं, मैं आपके मिजाज पे 2-4 बातें करता हूं, लेकिन ये सुने, फरिश्तों की शफाअत बरहक है, पहली चीज हमें यह साबित हुई। और अगर फरिश्तों की शफाअत मोमिनों के हक में वो हक है और उस पे मनफात भी होती है, मोमिनीन के लिए फायदा भी होता है, नफा भी है, बेनिफिट भी है, तो मेरे नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों, जब फरिश्तों की शफाअत से मोमिनों को फायदा होता है तो जिस नबी के सदके फरिश्ते बनाए गए हैं, बोले ना सुभान अल्लाह यार, फ्रंट वालों का तो कम से कम ज्यादा हक बनता है ना। मैं अर्ज कर रहा हूं जिनके सदके अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है, फिर उस नबी की शफाअत को मोमिनीन मुसलमानों को कितना फायदा होगा। पहली बात तो यह साबित होती है कि मोमिनों को फरिश्तों की शफाअत का फायदा होता है। दूसरा ये आया मुक़द्दिसा हमें बता रही है कि हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलामों जो दूसरा अकीदा मिलता है कि वो किसी गायबाना जात के लिए दुआ करना भी जायज है। गायबाना किसी जात के लिए जो सामने मौजूद नहीं है, उसके लिए अब वो फरिश्ते अल्लाह वहदहु ला शरीक के अर्श को उठाए हुए हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार और बख्शिश की दुआएं करते हैं, तो पता ये चला कि कहीं और रह के किसी और जहां में किसी और जगह पे मौजूद किसी के लिए दुआ करना जायज है। और अगर अर्श के करीब और अल्लाह वहदहु ला शरीक अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की दुआ जमीन पे मौजूद मोमिनों के हक में कबूल हो सकती है, तो जमीन के ऊपर बैठे हुए नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों की दुआएं भी कब्र के अंदर मौजूद मोमिनों के लिए बख्शिश का सबब बन सकती है, नफा का बायस बन सकती है। तीसरी बात जो ये आया मुक़द्दिसा में सिखाती है वो ये है कि
इस दुआ के वसीला से जितनी रहमतें हो रही हैं मोमिनों पर, कि वो फरिश्ते जो दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह रहमतें बरसा रहे, ये चीज हमें यह भी साबित करती है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक की रहमतें किसी वसीला से भी होती हैं। अल्लाह की रहमतें वसीला से होती हैं, और अगर ये रहमतें फरिश्तों के वसीला से हो सकती हैं तो नबियों और वलियों के जो है वो वसीला से भी तो हो सकती है ना। ये एक आयत मुकद्दिसा जो है ना, आया मुकद्दिसा, ये हमें कई सारे अकायद के बाप जो है ना वो वाज़े करती हुई नजर आती है। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम, कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस आया मुकद्दिसा को बयान करके हमें एक तरगीब दिलाई है कि अल्लाह के वो फरिश्ते जो अर्श इलाही के पास हैं वो मोमिनों की बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो ये अमल इसलिए नहीं बयान किया जा रहा कि हिकायतन हो, बल्कि ये तरगीब के महल में है कि मोमिनों को भी चाहिए कि ये भी अपने फौतशुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं किया करें, अपने फौतशुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं किया करें, ये हमारा हक बनता है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने फिर इस अमल को मजीद सराहा। दूसरे एक मकाम पे अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने सूरह हशर की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमा, अल्लाह वाहदहू ला शरीक फरमाता वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है कि अब किसी का कोई काम भला लगे तो मेरा रब उसे जिक्र फरमाता है इस महल में, और यहां भी तरगीब ही दिलाने के लिए बयान किया गया और सराहने के लिए बयान किया। कुरान फरमाता है कि मोमिनों में जो बाद में आते हैं मोमिन, अल्लाह मोमिनों की ये शान और सिफ्त बयान कर रहा है कि मोमिनों की सिफ्त और शान ये है कि वो बाद में आने वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा और पहले से फौत शुदा हमारे जितने भाई हैं उनकी भी बख्शिश फरमा दे। तो ये आयतें आपको क्या बता रही हैं दीनगाह शरीफ वालों? ये कुरान की आयात बता रही हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अगर अपने आबाव अजदाद वालदैन के लिए दुआ का इसाले सवाब का एहतिमाम करते हो तो नया काम नहीं कर रहे, ये कुरान पे अमल कर रहे। कुरान सिखाता है कि अपने फौतशुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं किया करो। और बिहम्दिल्लाह अल्लाह आज हमें तौफीक अता फरमाई मेरे मालिक ने कि हम बैठ के कुरान की इन आयात पर अमल करते हुए उस हस्ती के लिए दुआ करने के लिए बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ने वो खास मर्तबा अता किया कि जिन्होंने जिंदगी दीन की खिदमत के अंदर गुजारी है और सही मानों में मिटी हुई शख्सियत। अल्लाह अकबर। तो कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाता है आम मोमिनों के लिए भी बख्शिश की दुआएं करो। और भले लोगों, जब आम लोगों के लिए दुआएं हो तो इस तरह के अल्लाह के वलियों के लिए दुआएं भी तो करनी चाहिए ना, इस तरह के बुजुर्गाने दीन के लिए। और इस दौर में दीन पे इस्तिकामत ही सबसे बड़ी करामत है। इस दौर की विलायत यही है कि आलिम बाअमल हो तो ये वली है। इस दौर में और क्या चाहिए आपको? हवा में उड़ता हुआ बंदा ढूंढना है? इस दौर में आपको आलिम मिल जाए और बाअमल हो तो समझे कि वो अल्लाह का वली है। और उस्तादिया गिरामी की शख्सियत को अगर देखा जाए, आप आलिम भी चोटी के थे और बाअमल भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में मिटे हुए थे। और मेरे जैसा छोटा नालायक सा तालिब इल्म भी उनके सामने बैठता तो उसकी भी हौसला अफजाई करते। ये नहीं है कि इल्म का कोई हैजा हो गया ना, बाद लोगों को इल्म जैसे जैसे आता है तो हैजा हो जाता है, तो सामने बैठे हुए लोगों को इंसान ही नहीं लोग समझते। लेकिन उस्तादिया गिरामी की शख्सियत ऐसी थी कि कोई तालिब इल्म हकीर से हकीर भी सामने बैठना, उसे भी मौलवी साहब कहना और उसे भी बड़ी इज्जत देनी। और अल्लाह अकबर, उसने अपने आप को छोटा महसूस ही ना करना। यही वलियों की निशानियां हैं, यही सूफिया हैं, यही अहले तकवा हैं, यही अहले इल्म हैं। तो जब आम मोमिनों के लिए दुआओं का कुरान हमें हुक्म इरशाद फरमाता है तो जो हों ही अल्लाह के वली बख्शे हुए हों उनके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह उनके दर्जे तो बुलंद फरमाएगा, उनके सदके हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। एक किताब मतबूआ सऊदिया छपी है, उसमें इसी आयत के तहत ना किताबुल अज़कार इमाम या शरफुद्दीन नौवी रहमहुल्लाह आपकी किताबुल अज़कार में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह आपका एक फतवा लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल आपने इरशाद फरमाते हैं कि अहले, आपसे किसी ने सवाल किया ना कि सरकार ये अहले दुनिया जो अपने फौत शुदगान के लिए इसाले सवाब करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदकात करते हैं, इसका फायदा होता है या नहीं होता? तो इमाम अहमद बिन हम्बल आपने इरशाद फरमाया हाँ हाँ, फौत शुदगान के लिए जिंदा लोगों की दुआ करना और सदकात करना ये फायदा देता है। और फिर एक मकाम पे इरशाद फरमा, और ये भी किताब, ये हमारा जो अकीदा ताविया है ना, उसमें ये जो मदीना यूनिवर्सिटी में बाकायदा सबकन पढ़ाया जाता है, यानी दूसरे मसालक के लोग भी इसे पढ़ते हैं और इसकी अहमियत जानते हैं।
उसमें बाकायदा ये अल्फाज लिखे हुए हैं वफी दुआ इलाही व सदकातुहुम मनफ़अतुल लिल अमवात, कि जिंदा लोगों की दुआएं और उनके सदके फौत शुदा लोगों के लिए नफा का बायस बनते हैं। यानी आज की ये महफिल पाक कोई रायगां काम नहीं, आप अपने आबाओ अजदाद का ख़त्म अगर दिलवाते हैं, कोई रायगां काम फजूल नहीं करते, बल्कि ये कुरान और सुन्नत और आसार, और बल्कि यहां तक है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह आपने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा जी साले सवाब के मुतालिक आपका क्या मौक़िफ़ है, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जी ने तमाम मसालक के लोग मोतबर गर्दानते हैं, जानते हैं, वो हाजी साहब फरमाने लगे, फरमाया शुरू इस्लाम से अहले इस्लाम का ये शेवा रहा है कि ये अपने फौत शुदगान के लिए साले सवाब करते रहे हैं, करते रहे हैं। तो ये आज आपने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि शुरू इस्लाम से जो चलता आया मुसलमानों का सिलसिला है, उसी के तहत। अब कोई बंदा कहे कि उस दौर में पंखे नहीं चलते थे तो आपने पंखे क्यों चलाए, उस दौर में खाना देगों में नहीं पकता था, फलां चीज में पकता था तो आपने ये बाकी चीजें बदलती रही हैं, लेकिन मकसद हकीकत क्या है, मेन चीज ये है साले सवाब करना। तो वो ऑथेंटिक शख्सियत जिन्हें तमाम मसालिक मानते हैं, वो कहते हैं शुरू इस्लाम से चलता आता है कि आबाओ अजदाद के लिए साले सवाब करते हैं। यानी ये साबित हुआ कि ये रोकने वाले आजकल के हो सकते हैं, करने वाले तो शुरू से चलते आ रहे हैं। बल्कि इस पे एक और बात सुने, एक दूसरे मसले के मौलवी उलमा हज़रात तुलबा बैठे हैं, ये बखूबी जानते हैं, मौलवी मंजूर साहब एक दूसरे मसले के आलिम है, उन्होंने एक किताब लिखी है तहकीक मसला साले सवाब। उस किताब में वो लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने एक कौल पढ़ा जिसकी वजह से मेरे जहन के जो गुंचे हैं वो खिले और मुझे समझ आई। कहते हैं दूसरी सदी हिजरी के अब्दुल्ला बिन मुबारक का मैंने कौल पढ़ा है, कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग अपने फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। कहते हैं दूसरी सदी हिजरी के उस बुजुर्ग के कौल से मुझे पता चला कि अपने फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं करना जायज है, और यह शुरू से मुसलमानों का तरीकाकार चला आता है। अब यहां इतने सारी चंद एक बातें करने के बाद हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत पाक को अगर देखते हैं तो क्या उसमें से भी हमें कोई चीज मिलती है इस तरह की? हाँ, नबी रहमत शफी उम्मत ने खुद फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं की हैं। तो यानी ये जो आप आके बैठे हैं कोई नया काम नहीं कर रहे, ये रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए बैठे हुए हैं। एक दफा मोहब्बत से फरमाए ना जरा सुभान अल्लाह। यानी ये नया काम नहीं है, ये नबी रहमत शफी उम्मत की सुन्नत पर अमल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस पाक है, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हुनैन से हम जब फारिग हुए ना, तो ग़ज़वा हुनैन से पलटने लगे तो रस्ते में नबी रहमत शफी उम्मत ने सारे लश्कर को रोका और जाने जाना ने रोक के इरशाद फरमाया कि अबू आमिर कहाँ है? अबू आमिर हाज़िर व या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। जाने जाना इरशाद फरमाया कि अबू आमिर फलां इलाके में कोई लश्कर है, उसके मुकाबले में तुझे भेजना है और अमीर काफिला में तुझे बना रहा हूं, लश्कर का सरदार तुझे बना रहा हूं, बाकी सारे सहाबा तेरे तहत चलेंगे, तेरा हुक्म चलेगा। तो अबू आमिर तू लश्कर अपना तैयार कर और साथ कुछ लोग ले जा। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है। अबू मूसा कहते हैं कि अबू आमिर ने जब लोग सिलेक्ट किए नबी रहमत शफी उम्मत के बताए हुए तरीके पर, तो कहने लगे मेरा नाम भी उन मुजाहिदों में आ गया जो दीन की सरबुलंदी के लिए जाने वाले थे। अब सुनिए ये बात गौर से। अबू मूसा शरी कहते हैं मैं भी अबू आमिर के साथ चला, रास्ते में हमारा उनके साथ आमना सामना हुआ। अब जंग शुरू हो गई, तीर चलने शुरू हो गए, तो नबी रहमत शफी उम्मत के ये गुलाम अबू आमिर अपने मुजाहिदीन की तरफ नजर करते हैं। और इमाम शरफुद्दीन नौवी रहमहुल्लाह आपने इसे मजीद डिटेल से लिखा है। कहते हैं शरह मुस्लिम में कहते हैं कि जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शरह मुस्लिम में ये बात मजीद वजाहत से मिलती है कि जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो लश्कर भेजा था तो ये सहाबा की तादाद कम थी, कुफार की तादाद ज्यादा थी। लेकिन जब आमना सामना होता है ना, फौजें सामने होती हैं, अब पता चलता है कि लीडर कौन है, बात किस तरह की करते हैं। अगर वो बातें करे ना, वो बाबेरियां लम्बे पै जाना, लेटने वाली यानी बिल्कुल सर झुकाने वाली, कमजोरों जैसी बातें करे, ओ जनाब वो इन्ने ज्यादा थे सिक्की में लड़ांगे जनाब, त्यो एडे तगड़े थे साढ़े को की हो सकता है, फिर जंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इकबाल ने कहा था ये फाका कश, ये मौत से नहीं डरता। वजह क्या है? क्योंकि इसके सीने में नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। और इमाम सयूती ने कहा जब हुर के साथ करबला की वादी के कुर्ब में इमाम हुसैन की जब आपस में बातचीत हुई तो हुर ने कहा कि सरकार ये दो ऑप्शन हैं, तीसरे में शहादत है, मौत है, लड़ाई है। तो मेरे इमाम ने कहा ये दो तो मैं मान सकता हूं,
यही होंगे जो मैं कह रहा हूं। तीसरा, जो लड़ाई की मुझे दास्तान सुनाते हो ना, शायद तुमने गौर नहीं किया, मुझे पहचानो, मैं आम नहीं हूं, मैं अली का बेटा हूं, नबी का दोता हूं। कहने लगे नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मुझे मौत से डराते हो, सुनो मैं हुसैन वो हूं जिसने मां की गोद में ही शहादत और मौत के नगमे सुन के जवानी को हासिल किया है। तो मौत ये नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों के लिए ये डराने वाली चीज नहीं है। अबू आमिर ने सफे सीधी करवा ली। हुण जदों औखा वेला हुंदा ते फिर बंदे दा पता लगदा है वो बंदा हुण किहो जी तगड़ी गल करदा या मरेड़ी गल करदा है। हबीब इब्ने मुजाहिर दा जुमला करबला दी वादी वाला याद करो, क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़त्ल माका या हुसैन। जिन्होंने इमाम अली मकाम को कहा था, जब फरमाना अन्नकुम तक़तुलूना ग़दन, सुबह शहीद कर दिए जाओगे। हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे, इमाम मौत से ना डराइए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हुसैन की माइयत में मुझे मौत अता फरमा दे। यानी ये मौके खास इत्थे गल करनी बनती है, खास मौके ते समझदार लोग बैठे हो, जदों कोई मौका होवे उदों बंदा गल ना करे, बाद च बैठक विच आके 10 दलासे देवे। बंदे आंदे जदों गल करन दा टाइम ही उदों घर लुकिया रहे हैं ते हुण आ गए गल्लां करन, गल्लां सुनान। सुनो अबू आमिर, आपने सहाबा को जमा किया, इकट्ठा किया, इशारा करके कहने लगे वो हमसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूं अबू आमिर सबसे आगे आगे होगा और सबसे पहले नबी पाक पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हमारा हौसला बढ़ गया, अब आमना सामना हो गया। कहते जब आमना सामना हुआ तो तीर चले। कहते हैं कि अचानक एक तीर चला जिसके साथ लकड़ी थी जहर आलूद। कहते हैं वो तीर आके हजरत अबू आमिर के कदम में लगा, कदम के करीब, पिंडली के करीब लगा बिल्कुल। कहने लगे जब वो लगा ना तो उसका जहर आपकी बॉडी में पूरे जिस्म में फैल गया। अबू आमिर जमीन पर गिरे। कहने लगे अबू मूसा कहते हैं कि मेरी नजर पड़ी कि हमारा लीडर, हमारा अमीर गिरा हुआ है। मैं दौड़ते हुए अबू आमिर के पास चला गया। कहते मेरे पहुंचने तक उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। कहते मौत का वक्त करीब है। अब मैं करीब आया, अबू आमिर को मैंने अपनी गोद में सर रखा, माथा चूमा। मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि आप बच पाएंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये तीर निकालूं ताकि मजीद सरायत ना कर सके जहर। कहने लगे मुझे इजाजत दी गई, मैंने तीर खींचा। कहते जब तीर खींचता हूं तो खून का एक फवारा निकलता है, यानी इतना खून बहा कि मुझे अब यूं महसूस होने लगा कि इनके तो लफ्ज भी टूटने लग गए हैं, अब ये सही तरह बोल भी नहीं सकेंगे, बात भी नहीं कर सकेंगे। कहने लगे चंद जुमले उन्होंने आखिरी अपने मौत के करीब वक्त में मुझे बयान किए। उन्होंने कहा अबू मूसा अगर मुझ पे कोई एहसान कर सकते हो तो एक मेहरबानी करना, मरते मरते अबू आमिर का एक पैगाम मदीने की धरती पे ले जाना। सुभान अल्लाह, एक बारी फरमाओ यार ऊंचा जा सुभान अल्लाह। चलो मैं दुआ मांग छड़ना, या अल्लाह सोनिया कबूलियत दवक तिन्ने उलमा तुलबा बैठे ने, नचते एक भी होवे ते खत्म शरीफ पढ़ जाए ते घर असी पूरा साल समझने के बरकत आवन। ते जदों इन्ने उलमा तुलबा ते एडियां हस्तियां आईयां होवन, अल्लाह अकबर, जिन्हां 20-20 साल दी इन्नी खिदमत कीती होवे, एडियां शख्सियात दे अंदर और वो भी वजद दे अंदर होवन, इन्नियां सारियां शख्सियात दे अंदर अगर सानू जिक्र करन दा मौका लभ जाए तो फिर दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह अपने पाकां दा सदका साडे सब दी बख्शिश फरमा छड़ी। तो या अल्लाह जेड़ा एक बार हाथ उच्चे करके सुभान अल्लाह आखे ना, उहदे मां प्यो दी भी बख्शिश फरमा छड़। क्या बात है बोलने वाले दी। अल्लाह तुहानू थोड़ी और बरकत अता फरमाए जी, इको खोलो जी, अल्लाह तुहानू मजीद बरकत अता फरमाए। एक बारी फिर और दुआ च मंगना, या अल्लाह जे जवान पयान देन ते बुजुर्ग भी सुभान अल्लाह पयान देन, जेड़ा उच्ची जी ते सोना बड़ा ते खुश होके सुभान अल्लाह आखे, उहनू जिंदगी च एक बारी अखां नाल सोना मदीना जरूर वेखा छड़। इको अल्लाहु अकबर अजीज़ान मन। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीवाने हो। इधर अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहने लगे, कहंदे ने दुनिया वाले हो, कहंदे ने इधर मेरा आमना सामना हो गया है। अबू आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाल आखिरी लम्हात ने सामा पियां चलदियां ने, मौत दा वक्त करीब है, मत्था चुम के आना अबू आमिर कोई गल करनी आ ते कर ले, दस सकदे आन वापस जानी, मेरे बच्चियां नू जाके ए पैगाम दे देवी, मेरी बीवी नू जाके ए पैगाम दे देवी, मेरे यारां बेलियां मैं फुलां कोलों अल्लाहु अकबर कर्जा लेने, उहदे कोलों ले लवी फुलां नू देने दे लवी ना ना, उन्होंने इनकी कोई गल भी नहीं की है। जिंदगी दे चंद कीमती आखिरी बोल रह गए ने। यार जरा तसव्वुर करो ना, जिंदगी दे आखिरी लम्हा होवे, अल्लाहु अकबर तुहाडा मेरा ते दिल कर दे सोने नबी दी याद दे अंदर आखिरी वक्त गुजरे, सोने नबी पाक नो याद करदियां दरूद पढ़दियां साडी जान निकले। अबू आमिर कहन लगे ने, अबू मूसा अशरी मैं बच्चियां वास्ते पैगाम नहीं देना, बीवी वास्ते स्नेहा नहीं घलना, घर वालियां वास्ते पैगाम नहीं
देवांगा। की पैगाम दे के घलोगे ओ दुनिया वालियों? अबू आमिर कहन लगे ने अबू मूसा अशरी जे तू इथों बच के वापस मदीने चला गया देर न लावी, जदों सोने नबी पाक कोल जावे जाने जाना नु मेरा सलाम पेश फरमा दे। इको भाई अल्लाहु अकबर अजीज़ान मन कहन लगे नबी पाक कोल जावे ते जाके मेरा पैगाम दे देवे हो, मेरा सलाम दे देवे हो। अज तू ते मैं अल्लाहु अकबर याद कर करके सोने नबी नू आवाज़ा मारने आ, सोने नबी पाक दियां महफिलां सजा के बुलाने आ, आवाज़ा इको ही मार के आने आ सोने अल्लाहु अकबर। आका करीम नू असीं अर्ज़ करने आ या सैयदी या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी तुहाड़ियां यादां दे अंदर गुजरी है सोनिया, मौत दा वक्त होवे ते आप तशरीफ ले आवे अज कोई कासद लब जाए नबी नू पैगाम घल्लण वाला, ताइयों ते करके असीं आने आ कदी आवो गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। कोई औखा कलाम नहीं मैं शुरू किया, बिल्कुल मेहरबानी फरमा के भाई मेरे नबी पाक दे गुलाम और रल के सारे ने या रसूल अल्लाह दा विरद करना है। दुआ बस नहीं मंगना वा रब्बा सोनिया जेड़ा नीयत लेके दुआ मंगे उनकी मौत दा वक्त भी करीब आवे, सोना मदीने वाला आप चल के आ जावे। एहो ही दुआ मंगने असीं आने कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या। इंज मजा नहीं आया यार जड़ा नबी पाक नू अपने आखिरी वक्त बुलाना चाहता है, एक बारी हत्थां दे झंडे बना के बस नहीं दुआ करना अल्लाह खुदा आलिमे बामल दे तुफैल मशाइखे फिकी शरीफ दे तुफैल अपना खास फजल फरमाए, जड़ा आखे सोना मदीने वाला आ जाए। जवान एक बारी हथ चा के आखणगे कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या, कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा तुहाडे ने मल्ले या, गुनाहगारा तुसां देरा ने मल्ले या रसूल अल्लाह। करम की नजर कर दो खुदारा या अल्लाह सोने जेड़े बोलते ने पे सोने नबी दी नजर करम हो जाए। मिल के सारे कोई नारा लावांगे आखांगे करम दी एक नजर कर दो खुदारा या रसूल अल्लाह। अगले जुमले ते हर बंदा ना बोले, जुमला सुन के जे तेरा दिल मन्ने ते फिर नारा मार के आखी मैं आख्या मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा तुम्हारा यार किसे दी कोई बिरादरी ते पार्टी होवेगी, कोई किसे सियासी ते समाजी शख्स दे नाल खलोतिया होवेगा, कोई किसे मुल्क दे धड़े ते खानदान दे नाल खलोतिया होवेगा। गड़ी वाले मोहल्ले दे अंदर बह के आलिमे बामल दे खत्मे पाक दी महफिल विच आके नारा ला के आने रब दे फरिश्ते भी मौजूद वेंदे ने पे, उलमा तुलबा आशिकान मुस्तफा भी वेंदे ने पे। मेरी जिंदगी दी गवाही फरिश्तियों लिख लो, केड़ी गवाही है ए कि मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा तुम्हारा या। अबू मूसा कहने लगे कि मैं आखिया हुजूर ने सलाम पेश कर लवांगा, होर कोई गल कहने लगे रोंदियां अखां नाल आखिरी जुमला बोलिया ते अबू आमिर कहने लगे
इन्ना कहने तो बाद मालका ने आखी तुहाडे वास्ते जान दे दी, एक बारी मेहरबानी फरमा के मेरे वास्ते बख्शिश की दुआ मंग छड़िया जे। सजनों सोचो यार केड़ा मुकद्दर के आखिरी वारी कासिदे मदीना पे लब दे, सामान दी डोरी टूट गई, मौत अल्लाह अकबर आ गई और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। कहने लगे अबू मूसा शरी कहने लगे एक गल हो गई, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह विच सी, काफिले च बाद विच चले, जंग खत्म हो गई, जाने जाना दे कोल आए ते आके सलाम कीता ते नबी पाक जिवें मुंतजिर होंदे ने मेरे लो वेखी जा रहे हैं, अपना सलाम करन तो बाद मुंतजिर नजरां नाल जदों नबी पाक ने वेखिया ते मैं हाथ जोड़ के आना सोहणिया तुहाडा ओ गुलाम जांदियां जांदियां तुहानू सलाम पेश करके गया है। आका तुहाडा गुलाम जांदियां जांदियां सलाम पेश करके गया है। कहने लगे जो इन्नी गल हुई है नबी पाक साहब उलाक नु सलाम पेश कीता ते नाल ही मैं आना या रसूल अल्लाह अबू आमिर कहंदा सी मेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ कर छड़िया जे। फौत हो गए ने, जनाजा हो गया है, तदफीन हो गई है। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, खड़े होकर इस्तिकबाल करें कि मुर्शिद गिरामी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा जलालिया, हक्शा जलाल, नारा जलालिया, नारा जलालिया, आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, सीरत हसन सूरत हसन, सीरत हसन सूरत हसन, अकीदा सच्चा अकीदत हसन, आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, नाराए जलालिया, नाराए जलालिया। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। हमारी खुशबख्ती है कि वारिसे उलूम व मुआरिफ हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह जिगर गोशा हज़रत सानी साहब सरकार मुर्शिद गिरामी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर अलहाज मुफ्ती डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सजादा नशीन आस्ताना अलिया भिक्की शरीफ किबला मुर्शिद गिरामी आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अल्लाह करीम आपका साया हम पर दराज फरमाए। इसी तरह आपकी शफ़क़तें मोहब्बतें आपने अपनी बेवा मसरूफियात में से वक्त निकाला तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपका साया इसी तरह सलामत बाकरामत रखे और आपकी इन्हीं शफ़क़तों के इसार में अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अक़ायद और आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब जल्दी से बैठ जाएँ, बाहर जो दोस्त अहबाब हैं वो अंदर तशरीफ़ लाएँ, जल्दी से बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फ़रमाए। बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई, मैं मुंतज़िर था किबला मुर्शिद गिरामी का, अपने शेख का। फ़कत इतना अर्ज़ करूँगा कि इस हदीस पाक से इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत ने जब सलाम सुना तो हुज़ूर ने जवाब दिया। फिर मेरे नबी रहमत शफ़ी उम्मत ने वुज़ू फरमाया और वुज़ू के बाद जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत अबू आमिर की बख्शिश की दुआ फरमाई थी। तदफीन के बाद, जनाजे के बाद, ये सारे मामलात के बाद वतन अलग है, जगह अलग है जहाँ पे तदफीन हुई है। हुजूर दूर बैठे बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं तो पता ये चला कि एहतिमाम करके फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआएं करना ये इस्लाफ का तरीका है, ये शुरू उम्मत से तरीका है और ख़ुद नबी पाक साहिब का सिखाया हुआ तरीका है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों के हवाले में दावत खिताब पेश करता हूँ। जनाब हुज़ूर हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह आपके बाग के वो निगहबान के जिन्होंने पूरी जो हमारी पूरा मुल्क है बल्कि दूर दराज दीगर ममालिक तक लोगों को सही मानों में जो हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह और सूफिया का जो दर्स था वो सिखाया कि किस तरीके के साथ सूफियाए किराम इंतशार से और जनाबे वाला फसादात से हटा के उम्मत को सही अकायद और सही नज़रियात की रोशनी में जीने का सलीका सिखाते हैं। जो अकीदे की भी तर्जुमानी करते हैं अकीदत भी सिखलाते हैं। मेरी मुराद जानशीन हज़रत हाफिज़ुल हदीस जिगर गोशा हज़रत क़य्यूम ज़मान रहमहुल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज मुफ्ती डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सजादा नशीन आस्ताना अलिया भिक्की शरीफ किबला मुर्शिद गिरामी शेख व मुरब्बी से इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने नूरानी ईमानी खिताब से हम सब के क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएँ।